दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, मेरा भी एक होटल है और उसको मैं पिछले कई साल से रन कर रहा हूँ। तो पिछले कुछ समय से मैंने उसको ओयो से कनेक्ट करवा रखा था, पर अब इन्होंने 40,000 रुपए का मेरे साथ खुद ही फ्रॉड कर दिया। तो इसी वजह से ओयो से हमें डिस्कनेक्ट करवाना पड़ा अपना होटल। तो चलिए अब बात करते हैं ओयो ने ये 40,000 रुपए का फ्रॉड हमारे साथ किया कैसे। और अगर आप इस चीज की कंप्लेंट भी करते हैं तो ये नहीं है कोई सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। मैंने इनके कॉल सेंटर पे कॉल की, जो इनकी ग्राउंड टीम है उसके पास कॉल की, पर कोई सोल्यूशन नहीं है। सारा क्या दरा इनकी ग्राउंड टीम का ही है। तो दोस्तों जैसे ही हम ओयो से अपनी प्रॉपर्टी का टाइप करवाते हैं तो इनकी ऐप पर, इनकी वेबसाइट पर हमारी प्रॉपर्टी दिखने लग जाती है। तो फिर अब जैसे ही प्रॉपर्टी दिखनी शुरू हुई इनकी वेबसाइट पर, इनकी ऐप पर, तो बुकिंग बनने लग जाती है। तो जिसको होटल चाहिए इनकी ऐप पर और वेबसाइट पर जाकर होटल की बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अब जो 2 या 4 गेस्ट आते हैं, मान लो इनके 4 गेस्ट आ गए 10 में से, तो 4 गेस्टों का इनको भी पता चल जाता है लगभग, क्योंकि इनके पास गेस्ट की लोकेशन चली जाती है कि हाँ ये गेस्ट होटल में आया था। तो उस गेस्ट का उनको भी पता चल जाता है और हमारे पास आता है तो हम भी उसको चेक इन मार्क शो कर देते हैं ताकि गेस्ट भी रेटिंग दे पाए होटल को। तो जैसे हम शो करवाते हैं इनका कमीशन होता है। इनका कमीशन दोस्तों 60% से 67%, 70% तक चला जाता है। दोस्तों 60-70% में कुछ टैक्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। जैसे 1,000 रुपए की बुकिंग आई तो 600 से 700 रुपए के बीच में टैक्स और कमीशन ही चला जाता है। तो होटल के पास बचते 300 रुपए सिर्फ 1,000 की बुकिंग पे। अब 300 रुपए में ही होटल को सर्विस देनी है, उसी में उसको बिजली का बिल भरना है, उसी में उसको लॉन्ड्री का खर्चा निकालना है, उसी में से उसको जो स्टाफ लगा रखा उसकी सैलरी निकालनी है, जस्ट 300 रुपए में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इतना परसेंट कमीशन इनका होता कैसे। 30% ये डायरेक्ट लेते हैं, 15% इनका वॉक इन टारगेट होता है, वो 45%, उसके ऊपर 12% जीएसटी हो गया, और इनका एक अलग से चार्ज है यूज पर नाइट की। एक गेस्ट के साथ हम 40, 50, 60 रुपए, 100 रुपए ऐसे लेंगे ही लेंगे, और प्लस टीडीएस, तो 10% ये हो गया। और अगर कोई ओयो का होटल एमएमटी वगैरह पे या फिर गोआईबीगो पे रजिस्टर्ड है तो 5% वो वहां से हो जाता है। तो ये 60 से 70% हो गया। अब 1,000 के रूम पे होटल के 700 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए टैक्स और कमीशन में। अब उसके पास बचे सिर्फ 300 रुपए। अब भी खेल यहीं पे खत्म नहीं होता। अब जैसे इनकी 10 बुकिंग बनी थी, उसमें से होटल के पास 4 गेस्ट आए थे। अब ओयो अपनी ग्राउंड टीम को बोलता है कि नहीं, सिर्फ 4 गेस्ट से काम नहीं चलेगा, हमारे उस होटल के पास 8 गेस्ट गए हैं। हालांकि उनको लोकेशन भी पता होती है गेस्ट की, ये आए हैं, पर फिर भी इनको तो फ्रॉड करने से मतलब है। तो इनको भी पता होता है वो गेस्ट नहीं आए हुए। तो उसके बाद ये तरीके निकालते कि कैसे होटल से चेक इन और लिए जाए, कैसे होटल का और भी ज्यादा कमीशन काटा जाए। और मेरे केस में क्या हुआ, मेरी आईडी से इन्होंने खुद ही कस्टमर्स को चेक इन देना शुरू कर दिया। अब जैसे मेरे होटल पे 10 बुकिंग बनती थी तो ये 8 गेस्ट का कमीशन काट लेते। अब होता क्या है इसमें, मान लो मेरे होटल पे 1,000 रुपए का एक रूम बुक हुआ, एक दिन में मेरे होटल पर आए 4 गेस्ट। तो अब जैसे ओयो की तरफ से मेरे पास 4,000 रुपए की सेल आ गई। अब उसमें से ओयो का 60 से 70% कमीशन निकाल दे तो 2,500 रुपए के आसपास ओयो में चला गया, जिसमें टैक्स भी गया है और ओयो का कमीशन भी गया है। अब 4,000 रुपए में से मेरे पास बच गए 1,500 रुपए। पर जो अब ओयो की टीम वाले हैं उन्होंने हमारे होटल की तरफ से 8 गेस्ट आए हुए शो करवा दिए बिना किसी वैलिड प्रूफ के। तो उस तरीके से मेरे पास 8,000 रुपए का कैश आ गया, जबकि आया था मेरे पास 4,000 रुपए का कैश। तो अब 8,000 में से ओयो को मुझे देने पड़ गए 5,000 रुपए, जबकि मेरे पास कैश ही 4,000 रुपए का आया था, और उन्होंने 4 गेस्ट भेजकर मुझसे कमीशन और टैक्स चार्ज कर लिया 5,000 रुपए, और 4 गेस्ट की सर्विस में मेरा खुद खर्च हो गया 2,500 रुपए। तो इस तरीके से 3,500 रुपए पर डे के हिसाब से हमारा होटल लॉस में जाने लग गया। अब आप इनके पास कितनी कॉल करते रहो, ये कोई सोल्यूशन नहीं। तो हमने जो इनकी ओयो की ग्राउंड टीम है उससे बात की कि ऐसे ऐसे आप क्यों हमारे ज्यादा चेक इन शो करवा रहे हैं, जब आपके गेस्ट ही नहीं आ रहे इतने, 4 गेस्ट के जगह आप 8 गेस्ट शो करवा रहे हैं। तो ये बोले कि नहीं, हम आपको लॉस नहीं होने देंगे, जितना आपका लॉस हो रहा है हम उसको वापस आपके अकाउंट में डाल देंगे। हम आपके बिजनेस पार्टनर हैं, ओयो अपने आप को होटल्स का बिजनेस पार्टनर बोलता है, तो हम आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होने देंगे। तो इसी ट्रस्ट के ऊपर हमने कुछ और दिन ऐसा इनको करने दिया कि चलो कोई नहीं, बिजनेस पार्टनर बोलते हैं अपने आप को, तो ये कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल देंगे इस चीज का। अब जैसे हम 40,000 रुपए के टोटल लॉस में गए तो हमने इनसे दोबारा संपर्क किया कि भाई ये 40,000 तो अब आप रिकवर करो हमारे। तो उसके बाद इन्होंने फोन उठाना कर दिया बिल्कुल बंद। उसके बाद मैंने इनको मेल की, तो जो मेल की इनकी टीम है वो बोलते हैं नहीं, इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते।
आपको हमें पहले बताना चाहिए था। मैंने इनको बोला कि मैंने पहले ही तो बताया था, जो आपकी ग्राउंड टीम के मेंबर हैं उनको हमने तो पहले ही बोल दिया था। तो वो बोलते हैं कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं। भाई उनसे कोई मतलब नहीं, इनकी ग्राउंड टीम वाले बंदे ऐसे बोलते कि हमें हमारे कॉल सेंटर से कोई मतलब नहीं, इनके कॉल सेंटर वाले बोलते हैं हमें ग्राउंड टीम से कोई मतलब नहीं। तो इसमें फंस जाता है होटल और कस्टमर। ना तो ओयो होटल के पास कुछ मार्जिन बचने दे रहा है कि होटल उसको सर्विस दे पाए, और ना ही होटल की प्रॉब्लम का ओयो सॉल्यूशन कर रहा है, उल्टा होटल को माइनस में धकेलने लग रहा है। इसी वजह से अब हम ओयो से बैक आउट हो गए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।